जब बाढ़ आती है ना तो आसपास के जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, जो बेचारे निकल ही रहते हैं, खुल ही रहते हैं, वो भी बह जाते हैं। वो बह जाते हैं सर, उसको आपको समझ के चलना पड़ेगा। जब तक कि आप ये नहीं समझोगे कि अगर मेरे पास कोई एक मशीन है, उसके पुर्जे में कुछ प्रॉब्लम आ गई ना, वो पूरे मशीन को रोक देगी। मशीन को रोक देती है सर। मैं आपको बता दूं, कुछ भी ऐसी चीज जो छोटे छोटे पुर्जों से बनकर मिलती है, हम छोटे पुर्जे को बेकार समझ लेते हैं कि भैया बेकार है, लेकिन उसी पुर्जे से कोई बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। तो जब कुछ पुर्जे में प्रॉब्लम आती है तो वो रिपेयर होने में टाइम लगता है, निकालने में टाइम लगता है। जब मैं आपको एक एक चीज़ें उन शेयरों में बता रहा हूं जिसके ऊपर नेगेटिव न्यूज़ आती है और वो इस तरीके से फिर शेयर बढ़ता है, तो फिर वो आपको मेरी जो बातें बताई हुई याद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उस टाइम जब मैं बता रहा हूँ कि भाई इस शेयर से दूर रहना है, इसमें अभी तो बहुत प्रॉब्लम है, कहीं ना एनपीए का टैग भी एसबीआई के थ्रू भी लगा हुआ है, लेकिन लोग उसे नहीं मानते। लोग मानते भाई शेयर भाग रहा है तो ये तो बहुत बढ़िया चीनी बनाएगा, ये एथेनॉल में काम करेगा, उस बैठ जाओ इसके ऊपर। लेकिन कभी कभी आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जिसकी वजह से एनपीए का टैग इसके अंदर लगा है, वो आपको पता है कि ये पैसा नहीं उतार पा रहा है अपने, जिनसे इन्होंने पैसा लिया है। तो वो एक चीज़ थी, लेकिन बीच में बजाज हिंदुस्तान शुगर की तरफ से जो कहा गया था वो कुछ पैसा देगी, तो उसकी वजह से इसके अंदर रौनकें बाहर आई। और मैंने कहा था कि जब तक ये क्लियर ना हो जाए एसबीआई के थ्रू कि एसबीआई इसको टैग हटा दे कि भाई हम एनसीएलटी में अपना वापस ले रहे हैं, तो तब तक के इसके अंदर रौनकें बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक बैड न्यूज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, जो 5 से 6 दिन पहले आई है, जो सहारनपुर के नागल के इनकी एक चीनी मिल है, उसके अंदर इनका क्या हुआ सर, इन्होंने जो गन्ना लिया होगा किसानों से वो करीब 30 करोड़ रुपए का बकाया है। अब वो अपने पैसों की काफ़ी मांग कर रहे हैं। अब मसला क्या है, इतनी बड़ी कंपनी और उसका 30 करोड़ रुपए की वजह से ये मामला जो है प्रशासन की नज़रों में गया, क्योंकि काफ़ी लोग इसके अंदर अनशन करने के लिए भी बैठ रहे हैं। और वो प्रशासन के मामला जब प्रशासन के पास गया, प्रशासन ने इसकी खोजबीन की है, तो उन्होंने चीनी मिल को कुर्क कर लिया, इनकी संपत्ति को, और वहाँ पर एक नोटिस भी चस्पा कर लिया है। तो जब इस तरीके की बैड न्यूज़ एक 30 करोड़ रुपए के लिए चीनी मिल की तरफ से आ रही है, तो फिर आपको बड़ी चीज़ें आज किस तरीके से बजाज हिंदुस्तान शुगर से लगा लेनी चाहिए। जो 30 करोड़ रुपए ना देने की वजह से संपत्ति इनकी, यानी कि चीनी मिल जो कुर्क की स्थिति में आ गई है, और जिसके अंदर प्रशासन ने चस्पा भी कर दिया है, और उसके अंदर अब थोड़े से अलग तरीके से या तो ये पैसे देंगे फिर जाके कुछ मसला सही होगा, तो वो भी न्यूज़ नहीं आई है। तो जब 30 करोड़ रुपए के लिए ताले लग सकते हैं, तो फिर जब एसबीआई का इतना पैसा है तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी मसले जो हैं, ये कोई अंदरूनी आपको नहीं समझाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अभी तो मेरे हिसाब से चाहे तेजी दिखाए, गिरावट करे, तो दूर ही रहना है इससे, बजाज हिंदुस्तान शुगर से। काम मैं मानता हूँ सर, चीनी में काम कर रहा है, अल्कोहल में काम कर रहा है, एथेनॉल में काम कर रहा है। एथेनॉल तो अब आपको पता है कि कितना ज़्यादा डिमांड में आएगा, लेकिन डिमांड में आने से पहले तो कंपनी को भी तो सही होना चाहिए। तो जब इस तरीके से इनके नोटिस लग चुका है, कुर्क हो गई संपत्ति सिर्फ 30 करोड़ रुपए के लिए, तो फिर आपको अपनी मंशा अलग तरीके समझ जानी चाहिए। मैं आपको खुल के नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर जो बातों को समझेगा वो अपने मुकाम को हासिल करेगा। क्योंकि शेयर मार्केट मैंने कहा ना, चढ़ने का नाम नहीं है, उसके अंदर से उतरना भी, और कब उतरना है कब चढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए।